फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल एकेडमिक राहुल। आज हम बात करने जा रहे हैं यूपीएससी मतलब आईएएस, जो एक सबका ड्रीम होता है आईएएस बनने का। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। फुल डिटेल जानेंगे इस वीडियो में हम। इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिएगा अगर आपने अभी तक लाइक नहीं किया तो। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें, आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझ आ जाएगी। तो पहले ये है ऑफिशियल जो यूपीएससी का पीडीएफ है, जो इसके सिलेबस होता है इसका, उसका है। सबसे पहले हम जानेंगे प्रीलिम्स का सिलेबस, फिर मेंस का, और फिर इंटरव्यू कैसे होती है, कहाँ होगी, फॉर्म फिलिंग कैसे होती है, सब कुछ ए से लेकर जेड तक सब कुछ हम जानेंगे। तो पहले शुरू करते हैं। यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक बॉडी है जो आईएएस का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है। बेसिकली हम इसे आईएएस के नाम से जानते हैं, लेकिन ये आईएएस नहीं है, सीएसई का पेपर होता है, सिविल सर्विस एग्जामिनेशन। इसके अंदर आईएएस बहुत सारी और ऑर्गेनाइजेशंस आती हैं, तो हम सभी जानेंगे इस वीडियो में, या आगे तक देखना। चलिए शुरू करते हैं। कैंडिडेट टू इंश्योर दैट देयर एलिजिबिलिटी फॉर एग्जामिनेशन। सबसे पहले आपको फॉर्म भरने से पहले आपको ये जानना ज़रूरी है कि आप एलिजिबल भी हो उसके लिए या नहीं। तो इसमें आपको मैं वो भी बताता हूँ। सबसे पहले जो आपका है एज का क्राइटेरिया है। एज क्राइटेरिया का 21 से लेकर 32 साल, और SC ST OBC वगैरह जो भी रिजर्व क्लासेस हैं उनके लिए आगे ज़्यादा होता है, तो वो अपने हिसाब से देख सकते हैं। लास्ट डेट टू रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म जैसे कि से निकल आए हुए हैं, आपने भर दिया होगा। तो आगे है पेनल्टी ऑफ रॉन्ग आंसर। जो रॉन्ग आंसर है वो, नोट दैट देयर विल बी पेनल्टी फॉर रॉन्ग आंसर बाय ऑब्जेक्टिव। ओके, तो जो ऑब्जेक्टिव होते हैं उसमें आपके जो पेनल्टी है वो भरी जा सकती है। ठीक है, मोबाइल फोन्स अलाउड नहीं है, ये साफ साफ लिखा गया है, मोबाइल फोन्स बैंड। ओके, सो आपको ये ध्यान ज़रूर रखना है। तो ये आगे सभी पोस्ट्स जो यूपीएससी कंडक्ट करवाते एग्जामिनेशन। सबसे पहले है आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज, ऐसे आईपीएस है, आईपीटीए है, आईएएस है, आईआरएस है, आईडीएस, आईआरएस, आईओएफ, ये सारी आप चेक कर सकते हैं। इसको आप जब मेन का एग्ज़ाम भरोगे तो पहले आपको फॉर्म की ऐसे फिलिंग करनी पड़ेगी, आप फर्स्ट नंबर पे कौन सी रखना चाहते हैं, जो आपको प्रेफरेंस आपको बढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आगे बात करते हैं इसकी। एक फिजिकल जो रिक्वायरमेंट चाहिए, जो एक आईएएस आईपीएस को होनी चाहिए, वो इसमें वो भी होनी चाहिए। बेंचमार्क डिसेबिलिटी है तो वो अलग बात है, उसके लिए अभी कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, अभी हम जानते हैं। पहले है आईएएस। आईएएस में जो लोकोमोटर डिसेबिलिटी इंक्लूड्स ये हो सकते हैं, लेकिन इसके अलावा नहीं होने चाहिए। ठीक है, फंक्शनल क्लासिफिकेशन, ये आपके सारे डिसेबिलिटीज़ हैं। ठीक है, ये आप चेक कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। ब्लाइंड एंड लो विजन के लिए भी डिसेबिलिटी है, सभी डिसेबिलिटीज़ यहाँ पर लिखी गई हैं। आईएफएस के लिए डिसेबिलिटी है, सभी पोस्ट के लिए डिसेबिलिटी आप यहाँ पे रीड कर सकते हैं। इस पीडीएफ का लिंक मैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आगे है सेंटर। सेंटर कहाँ कहाँ पे बनते हैं आपके, हर स्टेट में इसका सेंटर होता है। अगर आप पंजाब से हो तो इसका सेंटर जो है वो चंडीगढ़ में बनेगा। ठीक है, एक ही है सेंटर, चंडीगढ़। ठीक है, और जलंधर होगा और लुधियाना है। ठीक है, आप जहाँ पे पढ़ सकते हैं एग्जामिनेशन को। एग्जामिनेशन अब जो है वो 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। ठीक है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले है एज लिमिट। एज लिमिट के बारे में पहले भी बात कर ली है, आप यहाँ पे पढ़ सकते हो। एज वही है 21 से लेकर 37, जो भी आपकी कैटेगरी के हिसाब से आप देख सकते हैं। आगे हम बात करते हैं रिस्ट्रिक्शन on applying for the examination. A candidate who is appointed to Indian Administrative Services or Indian Foreign Services on the result of the early examination and continue to member of that service will not be able to complete that examination. अगर आप किसी सर्विस में आए जा चुके हो, आप उसमें सर्व कर रहे हो, तो आप इस एग्जामिनेशन को नहीं दे सकते। लेकिन अगर आप जाकर अभी ट्रेनिंग में आप रिज़ाइन कर देते हो या लीव ले लेते हो तो आप भर सकते हो, कोई चक्कर नहीं ऐसा। ठीक है, आगे फीस की बात करते हैं। फीस तो आप सभी को पता ही है फीस कितनी होती है। SC ST के लिए माफ़ है, बाकी 100 रुपये फ़ीस है इसकी। ठीक है, अप्लाई आप ऑनलाइन भर सकते हो इस वेबसाइट से, upsconline.nic.in। ठीक है, यहाँ से आप भर सकते हो इस फॉर्म को। मार्च में इसकी लास्ट डेट आती है, फरवरी में इसका एग्ज़ाम जो है नोटिफिकेशन रिलीज़ हो जाती है, तो आप कनेक्ट रह सकते हैं।
चलिए आगे हम बात करते हैं इसके जो पेपर हैं। सबसे पहले हम प्रीलिम्स की बात करते हैं। प्रीलिम्स के पेपर में आपके दो पेपर होंगे, जीएस का और सी सेट का। जीएस जैसे आपको पता है जनरल स्टडीज़ के 200 मार्क्स के ये एग्जामिनेशन होगा। 2 घंटे आपको टाइम मिलेगा, आपको इसको अटैम्प्ट करना है। ठीक है, नेगेटिव मार्किंग भी है 1/4। ठीक है, सी सेट का जो पेपर है वो है सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। इसके भी आपको 200 मार्क्स के आएंगे। 2 घंटे आपको मिलेंगे, आप पेपर अटैम्प्ट कर। ठीक है, बोर्डली ऑफ द यूपीएससी सर्विस कंसिस्ट ऑफ 2 पेपर्स, ये आपको मैंने बता दिया है सब कुछ। और आपको नेगेटिव मार्किंग का पता चल गया, 2 मार्क्स आपको अवार्ड किए जाएंगे करेक्ट के, और 0.66 मार्क्स आपके डिडक्ट किए जाएंगे अगर आपका आंसर गलत हो जाता है तो। इसलिए बहुत सोच समझ के आपको पेपर अटैम्प्ट करना है। जिसका आपको 100% श्योर है कि ये सही है उसी को अटैम्प्ट करें। तुक्के मत लगाएं, तुक्के से आपके नंबर कम भी हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जीएस का पेपर है। जीएस में क्या आएगा आपको, इंडियन पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी, इंटरनेशनल रिलेशन एंड एसोसिएशन। ठीक है, ये आपके सभी आएंगे। तो आपको इसकी तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है क्योंकि मेन यही एग्जामिनेशन है। ठीक है, इसी से आपके नंबर जो हैं वो काउंट होंगे। ठीक है, आगे सिविल सर्विस एप्टीट्यूड टेस्ट है। जो अगला है आपका सी सेट का पेपर है, वो भी 2 घंटे का है, 200 मार्क्स का पेपर आएगा। उसमें क्या आएगा ये हम जानते हैं। उसमें सबसे पहले आपको रीजनिंग एंड एनालिटिक्स आएंगे। रीजनिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं, उसके लिए आपको बुक जो रेकमेंड अगर आप चाहते हो मैं करूँ तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। सेकंड जो आपका इसमें टॉपिक है वो है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस। कॉम्प्रिहेंशन की रीडिंग आपको आएगी, जैसे आप बच्चों के पेपर देते हो वैसा कॉम्प्रिहेंशन नहीं आएगा। कॉम्प्रिहेंशन इसके नेक्स्ट लेवल के थोड़े आएंगे, तो आपको इसका बहुत ज़्यादा तैयारी करके जानी है। थर्ड जो है वो डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग क्वेश्चंस जो है उसमें आपकी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। डिसीजन मेकिंग ना ही वो एमसीक्यूज में आएंगे, डिसीजन मेकिंग से आपके सीधे आएंगे। और नेक्स्ट जो है वो है प्रीलिम्स का फुल सिलेबस। क्या क्या आएगा आपको जीएस में, प्रॉपर क्या पढ़ के जाना है आपको अब जानते हैं। तो सबसे पहले सिलेबस ऑफ जीएस पेपर प्रीलिम्स पेपर 1। ये पेपर 1 है, इसमें क्या आएगा, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस आएगा, हिस्ट्री आएगी आपको, वही जो सब कुछ मैंने बता दिया आपको, पॉलिटी वगैरह वो सब कुछ आएगा। जीएस पेपर 2 का भी आप बता दें, लॉजिकल रीजनिंग, डिसीजन मेकिंग, मेंटल एबिलिटी चेक करेंगे उसमें आपकी। तो आप इसका मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप एक बार इसे जरूर पढ़ लेना। और ये टोटल जो एग्ज़ाम है ये 1750 मार्क्स का आता है, जो मेंस का एग्ज़ाम है। तो उसके बारे में हमें जानना बहुत ज़रूरी है क्योंकि यही है हमारा मेन एग्ज़ाम है हमारा। तो हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है क्योंकि यही है जो हमारा जो फ्यूचर डिसाइड करेगा, सेकंड फेस है ये। तो इसके बारे में जानना चाहिए। तो चलिए शुरू करते हैं। स्ट्रक्चर क्या आएगा पेपर का, लैंग्वेज पेपर है जो वो क्वेश्चन ऐसे आएगा आपको 100 मार्क्स का ऐसे आएगा। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन 60 नंबर के आएंगे, प्रीसिस 60 के, ट्रांसलेशन भी आएगी आपको। इंग्लिश तो कंपलसरी है। ठीक है, एक आप अपनी रीजनल लैंग्वेज चूज कर सकते हैं, हिंदी हो सकती है, पंजाबी, बंगाली, मराठी, कोई भी। ठीक है, आप ग्रामर भी आएगी आपको 40 नंबर की। वो टोटल ये है पेपर। ऐसे GS1, GS2, GS3, GS4 और ऑप्शनल 1 और 2। ऑप्शनल 2 जो हैं वो आपको एक लिस्ट दी जाएगी, आप ऑप्शनल वहाँ से चूज़ कर सकते हैं अपने। ठीक है, यही है सिर्फ इसका सिलेबस। और अगर आप चाहते हो स्ट्रेटजी वगैरह तो आप कमेंट सेक्शन में से पूछ सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो बना दूंगा। ये था डिटेल्ड। और अगर आप भी चाहते हो कि आप आईएएस बनो तो आपको मेहनत तो ज़रूर करनी पड़ेगी। आईएएस कोई बच्चों का खेल तो नहीं है, लेकिन हम देखते हैं अपने जुनैद अहमद जो है वो भी एक आईएएस है। कोई उसका बैकग्राउंड इतना लाइक तो नहीं है वो जो हम जैसे कहते हैं जो लाइक है वही बन सकता है, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको अगर जब आप इंटरव्यू देने जाते हो, अगर आप सिलेक्टेड हो तो आप इंटरव्यू देने जाओगे, इंटरव्यू में कोई आपसे नंबर नहीं पूछता आपके। ठीक है, इंटरव्यूअर जो है वो जब आप सामने बैठोगे तो उसे आप में आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस का वो बंदा दिखना चाहिए उसे, कि वाकई ये बन सकता है। उसे कोई मतलब नहीं है आपके 60% आए हैं, आपके 20%, कुछ भी है। ठीक है, बस आपको रिक्वायरमेंट यही है कि आप फेल नहीं होना चाहिए, पास होना चाहिए। परसेंटेज की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ना ही कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट है कि यही जरूर बने। अगर आप में एबिलिटी है तो आप ज़रूर बनेंगे आईएएस। तो इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा अगर आपको इन्फॉर्मेशन बढ़िया लगी हो, क्योंकि इस चैनल पे आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है वो 100%
जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी, कोई भी रॉन्ग इन्फॉर्मेशन नहीं मिलेगी। अगर जब भी अगले एग्जामिनेशन कोई भी आता है गवर्नमेंट जॉब का, तो मैं आपको अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे अपडेट कर दूंगा। इंस्टाग्राम आईडी आप नोट कर सकते हैं, Rahul_C चौहान, और आप जाके फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, स्टोरीज पे आप मैं अपडेट देता रहूँगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग, लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।